अरे भाई अब तो 8 भी बज गए हैं और ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही है। आज तो समझ में ही नहीं आ रहा है अब पढ़ के क्या ही हो जाएगा। इससे अच्छा तो स्ट्रेंजर थिंग्स का 1-2 एपिसोड देख लेती हूँ और सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करूंगी। तो बहुत ठंड लगी है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। हाँ तो एक सेकंड, यही चीज है ना जो डेली बेसिस पे आप कर रहे हो। रोज खुद को ठंड का बहाना देके अपनी पढ़ाई को सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो हाय एवरीवन, आई एम सिमरन सहानी। तो लेट मी टेल यू टुडे कि भैया ये हरकत आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई नो सबसे पहले तो आजकल हर स्टूडेंट का यही हो रहा है कि भाई पढ़ने बैठने से पहले तुम्हें ये लग रहा होता है कि भाई बहुत ठंड है, आज नहीं पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। तो मेरी बात सुन लो, ये ठंड कुछ है ही नहीं। ठंड तो वो होती थी जो मतलब मुझे याद है जिस समय मेरा स्कूल का टाइम था, आज से 4-5 साल पहले ना, उसे कहते थे हम ठंड के नाम पे धब्बा है ये मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और चलो अगर है भी तो गाइस ये ठंड का मौसम ही वो मौसम होता है जिसके अंदर आपको बोर्ड एग्जाम की सबसे अच्छी तैयारी करनी होती है, चाहे 10th की हो, 9th की हो, 11th की हो, 12th की हो। भाई यही तो समय है जिसमें सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी है और इसको भी ऐसे ही बर्बाद कर दोगे तो गाइस इट्स नॉट फेयर। तो लेट मी टेल यू टुडे आपको क्या करना है। अगर आप में से किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है कि तुम ये बहाना मार के पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि बहुत ठंड हो रही है और मुझे बहुत लेजीनेस हो रही है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो आओ इधर, मैं बताती हूँ कैसे इस ठंड के मौसम में भी आप अपनी सुपर पढ़ाई करने वाले हो। इनफैक्ट ऐसे पढ़ने वाले हो कि इतने समय का पेंडिंग सिलेबस ना इसी ठंड के मौसम में कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी 10-12 दिन के लिए तो हमारी एक्सट्रीम ठंड वाला वेदर रहने वाला है, मानती हूँ मैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे कम ठंड लग रही है, बट हाँ ठंड तो है ना, और कई बार हमें आलस आ रहा होता है, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। तो अभी बता रही हूँ तुम्हारे को इस आलस को कैसे भगाना है और अगर ठंड लग रही हो तो उसको कैसे दूर करना है और उस बीच में अपनी फोकस वाली सेल्फ स्टडी डेली बेसिस पे कैसे करनी है। आप लोगों को ये सब कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कितने बच्चों को एक्चुअली में ठंड लग रही है। ठीक है, कि तुम्हें लगता है कि हाँ दीदी ठंड हो रही है, मुझे कमेंट बताओ। और जिन्हें लग रहा है नहीं दीदी ये तो बढ़िया मौसम चल रहा है, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, बट जो भी है हमारे को आलस तो बहुत आता है इस मौसम के अंदर। मतलब मन करता है कि भाई ये रजाई और आराम से बैठ जाए, शॉर्ट देखो, रील देखो, टीवी देखो और ऐसे ही अपना टाइम पास करते रहे। ये तो इस मौसम में मन करता है चाय पिए, मूंगफली खाएं और ऐसे घूमते रहे, या दिन हो तो धूप में बैठे रहे, घुमाए, ये सब मन करता रहता है। बट हम लोगों के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है समय पे, क्योंकि ये वो समय है जिस समय आपको अपने पूरे सिलेबस का सबसे अच्छा रिवीजन करना है। मैं अभी उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिनका सिलेबस कंप्लीट भी है ना उनके लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट मौका है, क्योंकि गाइस ये वो समय है जिसमें आपको अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है। अप्रैल मई जून में जो आपने चैप्टर्स पढ़े थे, जिनका हाफेली दिया था, अब भाई वो याद थोड़ी है, उनका एक प्रॉपर आपको रिवीजन चाहिए। दिस इज द टाइम दैट विल मेक यू अ टॉपर। तो इस समय को बर्बाद गाइस मैं तो नहीं होने दूंगी, चाहे तुम उसमें ठंड का बहाना मारे थे या तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, जो अपना आलस का बहाना मारे थे। अभी बता रही हूं मैं आपको 3 चीजें जो आपको फॉलो करनी है इस ठंड के मौसम में अपनी सुपर सेल्फ स्टडी करने के लिए। सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है वो ये है चेंज ऑफ सेटअप। नंबर 1 पे आता है हमारा चेंज ऑफ सेटअप। जैसे आज आप मेरी वीडियो को ही देख सकते हो कि आज मेरा सेटअप थोड़ा चेंज होगा। यूजुअली मैं अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ती हूँ या आप लोगों की वीडियोस क्रिएट करती हूँ, बट क्योंकि ऑब्वियसली ठंड थोड़ी तो हो ही रही है तो मैंने भी सेटअप चेंज कर लिया और मैं आ गई हूँ यहाँ अपने बेडरूम में, और यहाँ अपने बेड पे आराम से बैठ के मैं आप लोगों के नोट्स बनाऊंगी, अपनी पढ़ाई करूंगी। तो आप लोग भी ऐसे ही करो। अभी के लिए आप लोग अपने कंफर्ट स्पेस पे जाके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली आपको कम ठंड लगेगी। और उसके लिए एक ऐसा सा टेबल रख लो अपने पास में, आपको ये टेबल कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते समय बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली है आपको। ठीक है, और अभी भी ठंड लगेगी तो भैया ब्लैंकेट रख लेना, रजाई रख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ठंड का तो एक ही सॉल्यूशन है, अगर आप इस समय अपने टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ोगे तो ऑब्वियसली वहाँ ठंड लगेगी। तो भैया आप अपने बेडरूम में शिफ्ट हो जाओ, अपना एक कोना बना लो, ठीक है, और यहाँ पे बैठ के आपको पढ़ना है। अगर अभी भी आपकी कोई दिक्कत है दीदी हमारा बेडरूम नहीं है, या हम शेयर करते हैं, या इधर है हमें घर में कोई जगह नहीं मिल रही, तो भाई ड्राइंग रूम में सोफा होगा ना, वहाँ पे अपना एक कंफर्टर रख के वहाँ बैठ जाओ। स्टोर होगा भाई, घर का स्टोर तो सबसे गर्म जगह होती है मेरे अकॉर्डिंग। स्टोर रूम में अपना सेटअप बना लो, कहीं पे भी अपना एक ऐसा सेटअप बना लो जहां आप अपना एक ऐसा टेबल रख लो, एक अपनी रजाई रख लो, बस खत्म हो गई। यहाँ बैठ के तो आपको ठंड नहीं लगने वाली। और ठंड लग रही होगी भैया सॉक्स पहन के बैठ जाना। और ये जो मेरे सारे भाई आते हैं ना जो अभी भी हाफ स्लीव्स की टी शर्ट में घूम रहे होते हैं, नहीं, पूरी 1-2 स्वेटर पहन के बैठ जाओ, क्योंकि जितनी पढ़ाई इस समय में कर लोगे ना वही आपको टॉपर बनाने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पढ़ना है इस ठंड के मौसम में तो कीप योर सेल्फ वार्म और अपना एक कोजी सा सेटअप बना लो। पहला पॉइंट है हमारा अपना प्रॉपर सेटअप बना लो जिसमें आप इस पूरी सर्दियों में पढ़ने वाले हो, तो वो सेटअप होगा जहां से तुम्हारा टॉपर स्कोर निकलने वाला है। डन। अब दूसरी बात आती है, सबसे ज्यादा ना हमारा क्रूशियल समय होता है पढ़ाई का शाम के 8 बजे के बाद या शाम के 7 बजे के बाद। इस समय में जो बच्चा फोकस से पढ़ाई करेगा गाइस आपका सिलेबस डेफिनेटली कंप्लीट होगा। और इसी समय के अंदर हमारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि हम ट्यूशन से वापस आए होते हैं, आके हमारे को बहुत ठंड फील हो रही होती है और हमें लगता है यार चलो अब आराम से बैठ जाते हैं। जैसे अभी मैं लेजीनेस कर रही थी और कल सुबह से पढ़ेंगे गाइस, कल कभी नहीं आता है। इसी वजह से तुम्हारा 2025 पूरा बेकार हुआ था, क्योंकि कल सुबह नहीं होने की है। सुबह तुम अलार्म स्नूज करोगे, सुबह तुम नहीं पढ़ने वाले हो, तो कल की पढ़ाई होगी ना। आज की पढ़ाई को क्या हुआ, तो कल नहीं करना है हमारे को। हमेशा आपको 7 बजे 8 बजे जब आप फ्री होगे आपको पढ़ने बैठना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ट्यूशन से घर आते हो, आते साथ मोबाइल पे रील और शॉर्ट स्क्रॉल आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इस समय तो मोबाइल को बिल्कुल लॉक करके आ जाना दूसरे वाले रूम के अंदर, और आराम से बैठ के मम्मी से अपने लिए चाय बनवा लेना, एक हेल्दी सा स्नैक बना लेना, और टीवी देखते हुए आराम से बैठ के स्नैक खाना है। दिस इज द रूटीन आई एम टेलिंग यू। ये बहुत ऑनेस्ट स्टूडेंट रूटीन है जिसको अगर आपने फॉलो करा
तो इस मौसम में आपकी बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी और जो तुम्हारा मन नहीं करता ना पढ़ने का वो भी करने लगेगा। तो सेटअप बनाने के बाद में जैसे आप अपने ट्यूशन से आते हो मोबाइल को उठा के कोने में रखना। मैं कह रही हूँ भैया तुम्हें 100 फोन आ रहे हैं, तुम्हें सारे दोस्त फोन कर रहे हैं, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आनी है, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आना है अपनी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का, भूल जाना भी इस समय के लिए। तो तुम्हें बहुत मन कर रहा है यार वो शॉर्ट देख लूँ, रील देख लूँ, कोई वीडियो देख लूँ, कुछ नहीं देखना, उठा के कोने में रखाना अपने फोन को और ये समय आराम से टीवी पे कुछ भी चला लेना और चाय पीना और हेल्दी सा स्नैक खाना। 7-8 बज चुके होंगे तुम्हारे को और अब तुम हो जाओगे फ्री। अब अपना माइंडसेट बनाना है कि भाई अब मुझे पढ़ने बैठना है एंड स्टार्ट दिस टाइम विद योर न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट। आई एम टेलिंग यू बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम इतने सारे साल, ठीक है, इतने बच्चों को पढ़ा के मुझे पता है पढ़ना शुरू कैसे करना है। तो स्टार्ट करो अपने न्यूमेरिकल पोर्शन से। पीसीएम है, पीसीबी है, कॉमर्स वाले अकाउंट्स हो गया, जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है वहां से स्टार्ट करो। क्योंकि अभी जो है आपने चाय पी होगी, बॉडी वार्म हो जाती है, दिमाग बहुत एक्टिव होता है इस समय पे हमारा, रात तक हमारे को और आलस आएगा, हमें नींद आ रही होगी, तब हम किसी और सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जिसमें हम आलस करते हुए भी पढ़ सकते हैं। अभी आप बिल्कुल फोकस मोड में आके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से अपना स्टार्ट करना, ठीक है। चाहो तो इस समय में मैं आपको कहूंगी फोन दूर रखना, अपनी एनसीईआरटी या जो भी आपकी गाइड्स होती हैं, जो भी आपके पीवाईक्यूज है उन्हें लगाना। जरूरत पड़ी आपको कि हाँ ये न्यूमेरिकल का मुझे फॉर्मूला देखना है तो फोन पे वन शॉट चला लेना या अपनी ऑफलाइन क्लास को रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख लेना। कोशिश करना कि इस स्टार्टिंग के 1 घंटे में मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट यही इसलिए रही हूँ कि आप खुद से प्रैक्टिस करो, फोन से दूर रहो। जितना इस समय पे आप फोन से दूर रहोगे उतना आपका फोकस बनेगा और फोकस बनेगा तो भाई ठंड भी नहीं लगती है। मैं सही बता रही हूँ, ठंड तो एक बहाना है, तुम्हारा पढ़ने का मन ही नहीं करता है इसलिए तुम नहीं पढ़ते हो। तो अपना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से शुरू करना एंड मिनिमम से मिनिमम मैं कह रही हूँ 1.5 से 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना। जैसे अगर आप 7-8 बजे बैठ गए हो तो 8, साढ़े 9, 10 बजे तक आराम से पढ़ना बिना कहीं जाए, अपनी स्पेस के ऊपर, जहां पे भी आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे थे, अपने स्टोर रूम में पढ़ रहे हो, अपने ड्राइंग रूम में पढ़ रहे हो, रजाई में से रोल कर लेना खुद को कि मन भी ना करे निकल के उठ के जाने का। बहुत फोकस से अपनी पढ़ाई करना सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। फिर 8-10 बजे जब आप लोगों का खाना बनेगा, ठीक है, मेरे घर में 10 बजे बनता है तो इसलिए मैं 10 बजे कह रही हूँ, तुम्हारे घर जब भी खाना बनेगा खाना खा लेना अपना। अब खाते समय एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा लाइट खाना खाना, क्योंकि ये हमारा सबसे क्रूशियल समय है। खाना खाती तो ऐसी नींद आती है कि भाई सो जाओ, सोना भी नहीं है हमें, हम 12-1 बजे तक पढ़ाई करके अपनी कंप्लीट करके सोने वाले हैं, तो इसलिए खाना थोड़ा लाइट खाना। एंड जैसे ही आपका डिनर कंप्लीट होता है फिर क्या करना है आपको, लेट मी टेल यू, ये डिनर के बाद वाली थकान को मैं कैसे हटाती हूँ और मेरे बाकी स्टूडेंट्स कैसे हटाते थे जो पिछले साल के टॉपर बने हैं। डिनर के बाद मैं हमेशा कहती हूँ तो वॉक कर लो भाई, अब इतनी ठंड में तो कोई नहीं जा रहा वॉक करने के लिए। जैसे ही आपका डिनर कंप्लीट होगा ना, अपने स्टडी सेटअप पे जब आप वापस जाओगे तो अपना फोन उठाना और उसमें चला लेना अपने फेवरेट गाने और ईयर प्लग्स लगा के ना अपने 2-3 फेवरेट गाने सुन लेना मजे से। इससे आपकी पूरी की पूरी नींद भाग जाएगी। रील शॉर्ट चलाओगे उससे नींद नहीं भागेगी, उससे तो और सर में दर्द होगा। 2-4 गाने सुनना और एक पेपर के ऊपर लिख लेना कि अब आगे क्या पढ़ना है आप लोगों को। और इस बार आपको पढ़ना है अपना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं, अपना थ्योरी पोर्शन। आपका जो भी थ्योरी पोर्शन है, जैसे कॉमर्स के हो तो बीएसटी और इको का इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देना, और आप लोगों का 10th के बच्चे हो तो आप एसएसटी पढ़ लेना, इस समय पे हिंदी पढ़ लेना, इंग्लिश पढ़ लेना गाइस। इस समय पे आपको वो वाले सब्जेक्ट से पढ़ना है क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हुए चलना है समय पे। तो उस टाइम पे आपका न्यूमेरिकल हो गया और अब आप करना अपना आराम से पीछे 2 तकिए लगाना, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाना, अपनी पेपर रखना सामने, कॉपी रखना, वन शॉट लेक्चर चलाना सामने और मजे करते हुए आराम से बिल्कुल वाइब बनाते हुए, जैसे लोग कहते हैं ना पार्टी करते हुए चिल करना, तो मैं पढ़ाई एंड चिल कर लो। इसलिए मेक श्योर तुम्हें पढ़ाई करना बिल्कुल बर्डन ना लग रहा होगा इस, ठीक है। तो अपना अब क्या करना है, वन शॉट लेक्चर चलाया सामने, ईयरफोन लगाए कान में, टीचर समझा रहा है, सामने अपनी नोटबुक रखी, जो वो समझा रहे हैं लिखते रहे, और फिर उसके पीवाईक्यूज लगाए। थ्योरी सब्जेक्ट का सिंपल है भैया, वन शॉट देखो, उसके नोट्स बना लो और उसके पीवाईक्यू लगा लो, हो गया। कोई भी चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट होगा आपका। कम से कम एक चैप्टर कंप्लीट कर लो 2-3 घंटे का टाइम लगा के। फिर नाइट आउल हो तो 12-1-2 बजे तक पढ़ लो, अर्ली बर्ड हो तो 11-12 बजे तक सो के सुबह जल्दी उठ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लेना। अगर आप ऐसे माइंडसेट से चलोगे तो भैया बर्फ भी पड़ी होगी ना बाहर, तो भी आप अपनी पढ़ाई कर लोगे। कोई घर के अंदर थोड़ी तुम्हारी बर्फ पड़ रही है, ये तो तुम्हारे बहाने हैं, तुम्हारा मन ही नहीं है पढ़ने का, इसलिए तुम रोज बहाने बना रहे होते हो। तो मैंने ठंड से बचने का तरीका भी बता दिया है कि अपने वो स्टडी टेबल वाले कॉर्नर से शिफ्ट हो जाओ अपने बेड के ऊपर। ज्यादा ठंड लग रही है भैया सॉक्स पहन के रखो, ठीक है, ग्लव्स है ग्लव्स पहन के रख लो। ग्लव्स के आगे से वो फिंगर्स को ना, मतलब मेरे पास तो ऐसे जिनमें वो फिंगर्स है ही नहीं तो पेन पकड़ सकते हैं, वरना उठा के उसको सीजर से कट कर देना और आराम से अपना उससे आप लिख सकते हो, ठीक है। और ज्यादा ठंड लग रही है आपको, अभी भी बहुत ठंड लग रही है, आप दीदी नहीं हमारे यहाँ बहुत ठंड है, एक ल्यूकवार्म वाटर रखो अपने पास में, ठीक है, बॉटल के अंदर, उसे हम पीते रहते हैं तो हाइड्रेटेड भी रहते हैं और हमें ठंड नहीं लगेगी। और कुछ बॉटल आती हैं ऐसे वार्म बैग करके आते हैं बाजार में, वो एक खरीद लो अपने लिए, ठंड लग रही हो तो पैरों में उसे रख लो और पढ़ाई कर ली। क्योंकि भैया कुछ भी है, ये समय में जो बच्चा पढ़ लिया वो टॉपर बन गया। मैं नहीं कह रही कि तुम ऑलरेडी सब कुछ कवर करके बैठे हो, मुझे अभी भी इतने कॉमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स आस्क मी कि दीदी अभी हम पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हमारे नंबर आ जाएंगे, हमें तो पहला चैप्टर भी याद नहीं है। आई एम टेलिंग यू दिस, मजाक नहीं है ये। अगर आज भी आप पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हो, आज जनवरी की स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, मान लो आप 10 जनवरी तक ये वीडियो देख रहे हो,
हो। अगर आज से भी आपने पहले चैप्टर से सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दिया, सारे हर्डल्स को हटा के, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन, ये ठंड के बहाने, मुझे नहीं आता, मुझे डर लग रहा है, ये 4-5 चीज़ों को हटा के डेली अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी शुरू कर दी ना, कोई नहीं रोक सकता 95 अबव स्कोर करने से। बहुत हंस के आ जाएंगे आपके 95। जस्ट दैट, पढ़ना शुरू करो। और मैंने अब आपको तरीका भी बता दिया है। जैसे ही ट्यूशन से आए हो, 2-3 घंटे का सेशन आपका तब होगा, ठीक है। खाना खाने के बाद 2 घंटे का सेशन होगा। 5 घंटे तो भाई साहब यहीं निकल गए हमारे, 5 घंटे हो गए। अब बाकी समय आप अपना सुबह निकाल लेना, स्कूल की छुट्टी है, विंटर वेकेशन है, तो इट इज वेरी इजी टू स्टडी अगर आप पढ़ना चाहो तो। जेन्युइन रीजन था, ठंड लग रही थी, मैंने उसका तरीका बता दिया। रजाई रखो, ल्यूकॉर्न वाटर रखो, सॉक्स पहन के रखो, कुछ गर्म चीजें खाते रहो। मम्मी से जाके पूछो, उन्हें ज्यादा नॉलेज होगी कि घर में कुछ ऐसा बना दे जिससे मुझे ज्यादा ठंड ना लगे। बाहर जाते हो तो खुद को कवर करके जाओ, और कैप, विंटर कैप जरूर लगा के जाया करो। सर में ठंड लग जाती है गाइस हम लोगों के। तुम लोग वैसे भी ट्यूशन जा रहे हो तो कैप जरूर लगा के जानी है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, दोनों को, क्योंकि जब सर में ठंड लगती है ना, फिर बिल्कुल हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। तो जब आप बाहर जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, बढ़िया सी विंटर कैप खरीदो, उसको आपको लगा के जाना है कि आपको बिल्कुल भी कफ ना हो, कोल्ड ना हो, सर में ठंड ना लगे। बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। आराम से बैठ के पढ़ाई करो। विंटर सीजन अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मुझसे पूछो तो द बेस्ट सीजन है एक बच्चे के पढ़ने के लिए। कोई एसी की टेंशन नहीं, कोई पंखे की टेंशन नहीं, जहां कोने में जगह मिल रही है बस एक वार्म बैग खरीद लो। ज्यादा ठंड लगती है तो जो हमारा वार्म बैग होता है ना वाटर वाला, वो खरीद लो। बस कहीं पे भी बैठ के पढ़ लेना। रजाई तो सबके घर में है, उठा के ले जाओ कहीं पे भी और आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दो। यू आर हैविंग ईच एंड एवरीथिंग राइट नाउ जिससे आप टॉपर बन सकते हो। बस तुम्हारे मन की जरूरत है और तुम्हारे डेडिकेशन की जरूरत है। तो जल्दी प्रॉमिस करो मुझे आज इस कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप डेली पढ़ाई करोगे और मुझे अच्छे नंबर ला के दिखाओगे, ठीक है। तो प्रॉमिस दीदी लिख दो, क्योंकि मुझे चाहिए मेरे भाई बहनों का कि कल से एक भी दिन वेस्ट ना हो। जो टाइम टेबल मैं आपको बताऊं, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊं, उससे आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। तो प्रॉमिस दीदी लिख दो कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।